हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर का ये छठवां लेसन, जिसका नाम है अवेसम आसाम, अर्थात अद्भुत आसाम या फिर आप शानदार आसाम भी कह सकते हैं। तो इस अध्याय में हम आसाम के बारे में जानेंगे। चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए पाठ की शुरुआत करते हैं। असम इज अ स्टेट। असम एक राज्य है। लोकेटेड स्थित है इन द नॉर्थ, उत्तर ईस्टर्न पूर्वी पार्ट यानी हिस्से में ऑफ इंडिया यानी भारत के। असम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है जस्ट ठीक, बिलो यानी नीचे, द ईस्टर्न यानी पूर्वी, हिमालयन यानी हिमालय के, फूथिल्स यानी तलहटी में। यह पूर्वी हिमालय के तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट यह इज यानी है, सराउंडेड यानी घिरा हुआ, बाय यानी द्वारा, द स्टेट यानी राज्यों से। यह राज्यों से घिरा हुआ है। ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय और मेघालय से। तो यह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के राज्यों से घिरा हुआ है। विच जिन्हें टुगेदर यानी कि एक दूसरे के, विथ यानी साथ, असम आर्नो असम जाना जाता है, एज द सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से। तो इसके साथ ही असम 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर भूमि है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इनमें नीली पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट्स घने जंगलों के, विथ यानी साथ, डाइवर्स माने विविध या अनेक प्रकार के, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे हैं, एंड फना और जीव जंतु हैं। तो घने जंगलों के साथ अनेक या विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। बिग रिवर्स बड़ी नदियां हैं, एंड फर्टाइल वैली और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी ग्रोविंग स्टेट। असम वर्ल्ड यानी संसार का लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, टी यानी चाय का, ग्रोविंग यानी उत्पादक, स्टेट यानी राज्य है। आसाम संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, महान ब्रह्मपुत्र नदी, फ्लोस यानी बहती है, थ्रू आसाम आसाम के माध्यम से या आसाम से गुजरकर या आसाम से होकर। तो आसाम से होकर महान ब्रह्मपुत्र नदी बहती है या फिर प्रवाहित होती है। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। मेन यानी कि मुख्य, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय है, हियर यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ का कृषि मुख्य व्यवसाय है। राइस चावल, फ्रूट यानी फल, जूट यानी जूट, शुगर कैन यानी गन्ना, एंड टी और चाय आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। तो चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय राज्य की प्रमुख कृषि उपज है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे कहेंगे द स्टेट यानी राज्य
कंट्रीज यानी देश के, टोटल अर्थात कुल, टी यानी चाय, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का, नियरली यानी लगभग, हाफ यानी आधा, प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन, आल्सो यानी भी करता है। तो राज्य देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन भी करता है। द स्टेट यानी कि यह राज्य इज आल्सो रिच यानी धनी भी है। यह राज्य धनी भी है किसमें? इन नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों में। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। सच है जैसे कि ऑयल यानी तेल, गैस, कोयल यानी कि कोयला, एंड लाइमस्टोन और चूना पत्थर में भी। तो यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर में भी धनी है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पारंपरिक शिल्प, लाइक जैसे पोटी अर्थात मिट्टी के बर्तन, एंड टेराकोटा वर्क और टेराकोटा का काम, ब्रास क्राफ्ट यानी पीतल के शिल्प, ज्वेलरीज आभूषण बनाना, ज्वेलरीज मेकिंग यानी आभूषण बनाना, बम्बूज क्राफ्ट, बम्बू यानी बांस के, क्राफ्ट यानी शिल्प, सिल्क यानी रेशम, एंड कॉटन और सूत की, वेविंग यानी बुनाई, एंड वुड और लकड़ी के क्राफ्ट यानी शिल्प, आर सम यानी कुछ, मेजर यानी प्रमुख, रिसोर्स यानी कि साधन है, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के, फॉर द पीपल यानी लोगों के लिए, ऑफ आसम के। तो आसम के लोगों के लिए प्रमुख रोजगार के साधन हैं जैसे पारंपरिक क्राफ्ट यानी शिल्प हैं, पारंपरिक शिल्प हैं जैसे मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के काम, ब्रास क्राफ्ट यानी कि पीतल के शिल्प, ज्वेलरी यानी आभूषण, पीतल के शिल्प आभूषण बनाना, ज्वेलरी मेकिंग यानी आभूषण बनाना, बम्बू क्राफ्ट बांस के शिल्प, सिल्क एंड कॉटन रेशम और सूत की, वीविंग यानी बुनाई होती है, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी के शिल्प, ये सभी वहाँ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्थात स्वरोजगार हैं। आसाम के लोगों का ये सब स्वरोजगार हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी पारंपरिक शिल्प, लाइक यानी जैसे, पारंपरिक शिल्प यानी उनकी परंपरा है इन सभी चीज़ों को बनाना। पारंपरिक शिल्प लाइक यानी जैसे, यहाँ पे है कि पोटी अर्थात मिट्टी के बर्तन, एंड टेराकोटा वर्क्स और टेराकोटा का काम, ब्रास क्राफ्ट पीतल के शिल्प, ज्वेलरी यानी आभूषण, मेकिंग यानी बनाना, आभूषण बनाने का काम है, बम्बूज क्राफ्ट, बम्बूज यानी कि बांस के शिल्प हैं, बांस के जो है यहाँ पे क्राफ्ट यानी कि शिल्प हैं, सिल्क एंड कॉटन, सिल्क यानी कि रेशम, एंड कॉटन और सूत की जो है वीविंग यानी बुनाई होती है, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी के शिल्प, आर सम और भी कुछ, मेजर यानी प्रमुख, यहाँ पे कि सोर्स यानी कि साधन है, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के, फॉर द पीपल ऑफ आसाम, आसाम के लोगों के लिए। तो आसाम के लोगों के लिए पारंपरिक शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा का काम करना, ब्रॉस क्राफ्ट यानी पीतल के शिल्प बनाना, ज्वेलरी मेकिंग गहने बनाना, बम्बूज क्राफ्ट यानी कि बांस के शिल्प, सिल्क एंड कॉटन रेशम और सूत की वेविंग यानी कपड़ों की बुनाई करते हैं, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी के शिल्प का कार्य जो है, ये सब मेजर सोर्स कुछ प्रमुख जो है साधन है जिससे ये लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं यानी कि स्वरोजगार करते हैं। असम यानी कि असम इज आल्सो फेमस यानी प्रसिद्ध है। असम प्रसिद्ध है
फॉर इट्स नेशनल पार्क, अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए। असम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान, इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ए नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान, इज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, एक बहुत बड़ा एरिया यानी कि क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड जंगल के भूमि का। एक राष्ट्रीय उद्यान जंगल की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। द गवर्नमेंट यानी सरकार लुक्स आफ्टर दिस पार्क, इन उद्यानों की देखभाल सरकार करता है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दियों से, शताब्दियों से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव के लिए, वन्य जीवन के लिए फेमस यानी प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शताब्दियों से वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। रिनोसरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स and the Indian bisons are some of the animals you can see in काजीरंगा। तो रिनोस यानी कि गैंडे, एलिफेंट्स हाथियाँ, लियोपार्ड्स और तेंदुए एंड द इंडियन बिसन्स और भारतीय जंगली भैंसे आर सम ऑफ द एनिमल्स, और कुछ ऐसे जानवर हैं यू कैन सी इन काजीरंगा, जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। तो एक बार फिर से, रिनोसरस अर्थात गैंडे, एलिफेंट्स हाथियाँ, लियोपार्ड्स तेंदुए एंड द इंडियन बिसन्स और भारतीय भैंसे आर सम ऑफ द एनिमल्स, और कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें यू कैन सी इन काजीरंगा, आप काजीरंगा के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं इन अ ओपन जीप, एक खुली जीप में। आप वहाँ पर अगर यात्रा करना चाहें, घूमना चाहें, उस पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप घूमना चाहें तो आप एक खुली जीप के माध्यम से भी जा सकते हैं। एक कार या फिर एक कार से, और मिनी बस या फिर मिनी यानी छोटी बस से भी। इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में, टू सी यानी देखने के लिए, दीज इन विल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को। तो इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप काजीरंगा में खुली जीप से, कार से या फिर छोटी बस के माध्यम से जंगल को देखने के लिए जा सकते हैं। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं ऑन यानी पर एन एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी के पीठ पर, एज वेल अच्छी तरह से। यदि इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद है तो यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं ऑन एन एलिफेंट, एक हाथी के बैक यानी पीठ पर, एज वेल एज यानी कि बैठकर बहुत अच्छी तरह से। द पीपल यानी लोग ऑफ आसाम यानी कि आसाम के लोग, स्पीक यानी बोलते हैं आसेमिया और आसेम्स। तो आसाम के लोग असेमिया या फिर असेमीज भाषा को बोलते हैं। आसाम इज आल्सो अ लैंड ऑफ, आसाम इज आल्सो यानी आसाम भी, ए लैंड यानी कि एक भूमि है, ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों की। आसाम त्योहारों की भी भूमि है। बिहू इज अ फेमस असेमीज फेस्टिवल, असेमीज यानी आसाम के लोगों का फेमस यानी प्रसिद्ध फेस्टिवल यानी त्यौहार बिहू है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में, यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस,
सभी धर्म के लोग टेक यानी लेते हैं, पार्ट यानी हिस्सा, इन द सेलिब्रेशन इस उत्सव में अनेक धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशन यह उत्सव गो ऑन फॉर द होल मंथ एक महीने तक चलता है या फिर पूरे महीने तक चलता है। यह त्यौहार द सेलिब्रेशन यानी यह उत्सव जो मनाया जाता है गो ऑन द फॉर द होल मंथ या पूरे महीने मनाया जाता है या फिर यह पूरे महीने तक चलता है। यंग मैन युवा व्यक्ति एंड वोमेन और महिलाएं, युवा पुरुष और महिलाएं वेयर यानी पहनते हैं गोल्ड कलर यानी कि सुनहले रंग के सिल्क यानी रेशमी ड्रेसेस यानी कपड़े। तो युवा मैन यानी कि पुरुष एंड वोमेन और औरतें, तो युवा पुरुष और औरतें सुनहले रंग के रेशमी कपड़े पहनते हैं। एंड डू और करते हैं आ स्पेशल डांस एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं कार्ड बिहू डांस जिसे बिहू डांस कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान बोट यानी नाव के रेस यानी कि दौड़ की हेल्ड यानी कि प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो बिहू के दौरान ही नाव के दौड़ों की प्रतियोगिता भी हेल्ड यानी आयोजित होती है। मैनी टीम्स यानी बहुत से टीम्स यानी समूह के लोग टेक यानी लेते हैं, पार्ट यानी हिस्सा, इन दीज रेसेस इन दौड़ों में। तो बहुत से समूह के लोग इन दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एंड आ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और आ लॉट यानी बहुत से, ऑफ पीपल यानी लोग, वॉच यानी कि देखते हैं, देम यानी उन्हें अर्थात नाव के रेस को, फ्रॉम द रिवर बैंक्स यानी कि नदी के किनारों से। तो बोट रेसेस यानी कि नाव के दौड़ की प्रतियोगिता आर हेल्ड यानी कि आयोजित की जाती है ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान। बिहू के दौरान ही अर्थात जब बिहू मनाया जाता है तो उसी महीने में नाव के दौड़ की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। मैनी टीम्स और बहुत से समूह के लोग जो है टेक पार्ट यानी हिस्सा लेते इन दीज रेसेस इन दौड़ में, नाव के इन दौड़ में बहुत से समूह के लोग हिस्सा लेते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत से लोग वॉच देम उन रेसों को यानी कि नाव की रेसों को वॉच करते यानी कि देखते हैं फ्रॉम द रिवर बैंक यानी नदी के किनारों पर खड़े होकर, नदी के किनारों पर खड़े होकर बहुत से लोग उन नाव की रेसों को देखा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे के सभी लेसन के वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। थैंक यू।